नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान में एसएसटी और जीके के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भारत में संयुक्त अधिवेशन यानी कि संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, संसद की संयुक्त अधिवेशन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट सिटिंग इसको आहूत करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और प्रधानमंत्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसको करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दूसरा प्रश्न हमारा स्टार्ट करते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 42वां, 44वां, 52वां, 73वां। तो दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था उसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन इसमें काफ़ी सुधार हुए थे। 44वां में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था। 52वां संविधान संशोधन का दल बदल से संबंध है और 73वां संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996, 31 जनवरी 1998। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें दूसरा हमारा 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न चलते हैं अपन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लुसाका में, बेलग्रेड में, काहिरा में, हवाना में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष का पहला आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना 5वां प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल की वृद्धि के लिए अच्छी है या उपयुक्त होती है? तो चावल के लिए, गेहूं के लिए, गन्ना के लिए, कपास के लिए। तो दोस्तों जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए यानी कि कॉटन के लिए, कॉटन की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगला प्रश्न हम 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। भूकंप का मुख्य कारण है? तो अपक्षरण, अनाच्छादन, विवर्तनिक बल और अपक्षरण। तो हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, विवर्तनिक बल के कारण भूकंप आता है, यानी कि जो प्लेटें हैं वो खिसकती है पृथ्वी के अंदर। हमारा जो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान की हृदय और आत्मा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं 23-24 के अंदर, धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार आते हैं 25 से 28 के बीच में, और समानता का अधिकार आते हैं 14 से 18 के बीच में, और संवैधानिक का जो उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 9वां प्रश्न, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 10वां प्रश्न, मेरिनो एक प्रजाति है। तो दोस्तों मेरिनो किसकी प्रजाति है? मछली की, बकरी की, कुत्ते की, भेड़ की। तो दोस्तों जो मेरिनो है वो भेड़ की प्रजाति है। ये ऊन, सबसे ज़्यादा ऊन देने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 11वां प्रश्न, ये रहा आपके लिए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में आता है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को, जो हमारे मौलिक अधिकार के अंदर जो 7 जो अधिकार थे उसमें से हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल 6 ही हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो 44वां संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अगला है नगर निगम और पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों नगर निगम और पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो किसी भी राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है इसका, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवस्थित सूची। तो दोस्तों जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची की श्रेणी में आती है, यानी कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची हमारा करेक्ट आंसर शिक्षा समवर्ती सूची के अंदर आता है। 14वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 27 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1947। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला है 15वां प्रश्न, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? 1827 में, 1829 में, 1828 में, 1830 में। तो हमारा करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी के समय 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी या इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? हमारा 16वां प्रश्न 1972 में, 1971 में, 1974 में, 1982 में। तो दोस्तों 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, एक्ट लागू हुआ। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं अपना 17वां प्रश्न, भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? यानी कि सबसे ज़्यादा आय किससे होती है? तो एग्रीकल्चर से, उद्योग से, सेवा से, व्यापार से। तो दोस्तों ऑप्शन सी सेवा से सबसे ज़्यादा आय होती है हमारे देश को। अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, कक्षीतल, प्रदीप्त व्रत, घूर्णन। तो परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति परिक्रमण गति होती है, इसके परिक्रमा करने की वजह से भी मौसम बदलते हैं। अगला है 19वां प्रश्न, कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो हमारा करेक्ट आंसर गुजरात में, जो गुजरात का जो तटीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। अगला है भारत के 20वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित है, यानी कितने वर्ष की आयु चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष। तो दोस्तों जो 35 वर्ष है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, जबकि लोकसभा के सांसद यानी कि प्रधानमंत्री के लिए या लोकसभा के सांसद के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित है। 30 वर्ष की जो आयु है राज्यसभा के सांसद बनने के लिए आवश्यक है। देखिए 21वां प्रश्न, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, वेलेजली ने, विलियम बेंटिंक ने। तो लॉर्ड जो डलहौजी है इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि किसी भी जो रियासत है अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो रियासत अंग्रेजों के अधीन चली जाएगी, तो लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 22वां प्रश्न, भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का। तो दोस्तों जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा है, आपको याद रखना है रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो दोस्तों गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, हमारा जो 25वां प्रश्न है दोस्तों, शिमला समझौते पर 1972 में किसने हस्ताक्षर किए थे? पंडित नेहरू, जुल्फिकार भुट्टो ने, इंदिरा गांधी, जुल्फिकार भुट्टो ने, मोहम्मद अली जिन्ना व पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो हमारा जो ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी व जुल्फिकार भुट्टो ने शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। 26वां प्रश्न, मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? कांसा, चांदी, लोहा, तांबा। तो दोस्तों जो तांबा है उसका कॉपर का इस्तेमाल मानव ने सबसे पहले पृथ्वी पर किया। अगला है अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगला प्रश्न अपना, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंदर या किस अनुच्छेद के अंदर किया जाता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग के गठन से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर।
अनुच्छेद 368 जैसा कि आपको पहले ही बता चुका है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की बात करता है अनुच्छेद 368। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, ना वकील यानी कि बिना वकील, बिना दलील और ना अपील। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कथन किससे संबंधित है? एल्बर्ट बिल से, रोलेक्ट एक्ट से, साइमन कमीशन, मोंटेगी चेम्सफोर्ड सुधार से। तो रोलेक्ट एक्ट है, इसका संबंध है बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। इसी का विरोध गांधी जी ने किया था असहयोग आंदोलन के रूप में। अगला, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अरुणा राय, इसमें अरुणा राय की जो अध्यक्षता में या अरुणा राय के प्रयासों से RTI भारत में 2005 में लागू हुआ। अब हम कुछ प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, इनका संबंध है पंचायती राज से, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि 3 स्तर की पंचायती राज, 1, 2, 3 यानी कि जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति स्तर पर जो ब्लॉक पंचायत, और ग्राम पंचायत यानी कि ग्रामीण स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। आशा की धातुएं दोस्तों यूरेनियम, जो यूरेनियम धातु है वो आशा की धातु है, यानी कि भविष्य की धातु कह सकते हैं इसको। रुपये का चिन्ह, तो दोस्तों जो रुपये का चिन्ह दिया था डी उदय कुमार ने, यानी कि डी उदय कुमार ने रुपये का चिन्ह दिया था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो जो नाबार्ड है किसानों को जो ऋण देती है, उसकी जो स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगला है, अनुच्छेद 368 का संबंध है, इसका संबंध हमारे संविधान संशोधन से है, यानी कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और एक बार इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।